हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में मैंने कल आपको मैपिंग बता दी थी, है ना। मैपिंग अपनी लगभग पूरी हो चुकी थी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी में उसकी भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, तो चले चालू करें। तो देखो, शानदार सा व्यू दिख रहा होगा, नई नई चीजें दिख रही होंगी, है ना। तो देखते हैं। अब सबसे पहला काम तो है अपना मैप लेना, क्योंकि बिना मैप के तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। चलिए, तो ये लिया अपन ने इंडिया का। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन तो अब बात करें इंडियन जियोग्राफी की। तो इंडियन जियोग्राफी में यहाँ तक हमने ये देख लिया था कि भाई भारत में कहाँ पर वो भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, और कौन कौन से राज्य किन किन देशों से सीमा बना रहे हैं। ये चीजें कल तक अपन निपटा सुलझा चुके थे। आज अपन उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई कर्क रेखा क्या है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा क्या है और भूमध्य रेखा क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कर्क रेखा की। तो देखिए, कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है वो दो गोलार्ध है पृथ्वी में। दो गोलार्ध कैसे, कि ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ जो है वो अर्थ में तीन लाइनों में बांटा गया है। ये बिल्कुल जो सेंटर की लाइन है, इस लाइन को कहा गया है भूमध्य रेखा। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा गया है, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वाली लाइन को क्या कहा गया है, उसके ऊपर वाली लाइन को कहा गया है कर्क रेखा। ठीक है, और उसके नीचे वाली जो लाइन है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीन लाइनों में जो है वो बांटा गया है। अब अगर बात करूं भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करूं तो वो 23.5 डिग्री पर है। मकर रेखा की बात करूं तो वो भी 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, अब ये डिग्री कैसे नापी जाती है, तो ये डिग्री जो है वो वैसे ही नापी जाती है जैसे कि आप चांदे से नापते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है नापी जाती है। अब ये काल्पनिक रेखा है, ये याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइन है, इनकी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ बाउंड्री खिंची हुई है। ठीक है, ये काल्पनिक लाइन है। अब कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरी हुई है। ठीक है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरी है। तो अब सवाल है, कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों को छू के जाती है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों को छूती है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक है आपका कर्क रेखा जो कि गुजरात को छूती है, फिर यहाँ पर जो है वो राजस्थान को छुएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में एमपी को छू कर जाती है ये। ठीक है, एमपी, एमपी के बाद में ये छत्तीसगढ़ को छुएगी। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड को छुएगी। झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल को छुएगी। पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम को। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं जिनको ये छू कर जाती है। गुजरात, ठीक है, राजस्थान, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्यों को जो है वो कर्क रेखा छू के जा रही है भैया। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या मकर रेखा या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब इन रेखाओं पर सूरज की लंबवत रोशनी पड़ती है, यानी सीधी रोशनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी रोशनी। तो अगर बात करें कि सूरज की जो है वो सीधी रोशनी इन पर कब कब पड़ती है, तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है 21 जून को।
जिस भी रेखा पर जितने भी टाइम सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और तुम ये अच्छे से समझ सकते हो कि भारत में जो है वो जून का महीने की अगर बात करें तो मई और जून के समय पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। तो 21 जून को जो है वो 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सूरज लंबवत चमकता है। एक जो है वो क्या है, वो है 21 से 22 मार्च, ठीक है। और दूसरी जो डेट है वो है 23 सितंबर, ठीक है। दूसरी जो डेट है वो कौन सी है, 23 सितंबर। तो 2 तारीख हैं जब सूरज जो है वो बिल्कुल लंबवत चमकता है इन पर। एक है 21 से 22 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। अब बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा पर सूरज कब चमकता है, तो मकर रेखा पर जो सूरज चमकता है वो चमकता है आपका दिसंबर के समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 23 दिसंबर को जो है वो सूरज लंबवत चमकेगा। 22-23 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो जहां जब जब सूरज जिस रेखा पर लंबवत चमकेगा, लंबवत मतलब बिल्कुल सीधी रोशनी, ठीक है। जब जब जिस जिस रेखा पर सूरज लंबवत चमकेगा उस रेखा की अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में, हाँ उसके बाद हम बात करें कि भाई कर्क रेखा मकर रेखा हमारी हो गई है। अब हम जियोग्राफिकली बात करेंगे कि भाई भारत में जियोग्राफिकली कौन कौन सी जगह हैं, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। सुकून से इत्मीनान से आराम से अपन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। बस हमारे साथ बने रहिएगा। आपका एसएससी जीडी जो है वो जरूर निकलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हम भारत के भूगोल में पढ़ते किन किन चीज़ों को, भारत के भूगोल में हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, पहला तो जो है वो है पर्वत, ठीक है। वो क्या है, पर्वत, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मैदान, ठीक है। तो जिसे हम नाम देते हैं उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ये दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी जो चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथी जो चीज हम पढ़ेंगे वो चौथी चीज रहेगी आपकी तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। पांचवी चीज की अगर बात करें तो पांचवी चीज में हम पढ़ेंगे द्वीप, ठीक है, द्वीप। तो यहाँ पर पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप। अब एक बार सरसरी निगाह से हम ये देख लेते हैं कि भाई साहब ये चीजें हैं कहाँ कहाँ पर। तो पर्वतों की अगर बात करें तो देखिए ये जो पूरा रीजन है कौन सा आपका, जम्मू कश्मीर वाला, ये पूरे पर्वतों से ढका हुआ है, ठीक है। इधर पर ये पूरा पर्वत वाला एरिया है, ये पूरा पर्वत है, ये यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर्वत है, ठीक है। इधर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपको पर्वत दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पर्वत है। कौन से क्या पर्वत है ये हम देखेंगे आगे, लेकिन एक सरसरी निगाह में अगर मैं बात करूँ तो ये पर्वतों की इमेज हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर और दूसरी चीज यानी कि उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत का मैदान आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका किस में आ जा रहा है, उत्तर भारत के मैदान में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम उत्तर भारत के मैदान से बता रहे हैं। फिर उसके बाद में रेड कलर से बता देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार वाला ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान की अगर बात करें तो इसके लिए ये कलर सही रहेगा,
समझ में आ जाएगा। दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो तटीय मैदान के लिए येलो कलर, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका तटीय मैदान, ठीक है। ये आपका तटीय मैदान हो गया, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में द्वीप देखिए भाई साहब, अगर द्वीप की बात करें तो इसके लिए ब्लैंक ले लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है, और भी कुछ द्वीप, तो ये जो है वो आपके द्वीप है। तो इस तरह से जो है हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। ये पर्वत है इतने एरिया में, ठीक है, ये आपका उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका तटीय मैदान, और ये हो गए आपके द्वीप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा चलो सब तो पढ़ लिया है, क्या दे अब क्या पढ़ना है, बिल्कुल नहीं भैया, अब तो पढ़ना चालू करना है। अभी तो आपने एक हल्का सा ओवरव्यू लिया है, आपको ये पता चल गया है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम हिमालय से, ठीक है। तो पर्वतों में सबसे पहले मैं अब सब पर्वतों का मैं इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग मैप में देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम्म, ये- हम्म, तो सबसे पहले अपन उठाते हैं किसको, हिमालय को, ठीक है, जो वही कलर यूज करूंगा जो कि मैंने मैप में यूज किए हैं। तो देखिए, पर्वतों में अगर मैं बात करूं तो पर्वतों में हम किन पर्वत की बात कर रहे हैं, हम पर्वत की बात कर रहे हैं हिमालय की, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका क्या, हिमालय, ये आपका है हिमालय, ठीक है। पहले हम सारे पर्वतों को जान लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं ये पर्वत, ठीक है, ये ये पर्वत है आपका अरावली। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से यहां तक आप जो पर्वत देख रहे हैं ये पर्वत है विंध्याचल। ये पर्वत कौन सा है, विंध्याचल। फिर यहां से यहां तक आप जो पर्वत देख रहे हैं ये पर्वत कौन सा है, ये है सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा। और यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये जो देख रहे हैं आप ये है आपका पूर्वी घाट। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, पूर्वी घाट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरफ लिख के और बता देता हूं, तो हम किन किन पर्वतों को पढ़ रहे हैं, हिमालय, ठीक है, नंबर डाल देता हूं मैं। नंबर 1 पर हिमालय है, ठीक है। नंबर 2 पर जो है वो अरावली पढ़ेंगे हम, हिमालय। फिर उसके बाद में अरावली। फिर नंबर 3 पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंध्याचल, विंध्याचल। नंबर 4 पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा पर्वत कहां पर है। अभी आपको सिर्फ लोकेशन पर ध्यान देना। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका होता है, एकदम से भर भर के अगर आप नॉलेज लेना चाहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, ठीक है, ट्रस्ट करिए। अगर आप चीजों को जो है वो स्मूथली और आराम से चलने देंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप अगर चलने दें तो बहुत अच्छे से आप चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ये पता चल गया आपको कि कौन से पर्वत की लोकेशन कहां पर है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि
हिमालय जो है वो हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब अरावली की क्या विशेषताएं हैं, विंध्याचल की क्या विशेषताएं हैं, सतपुड़ा की क्या विशेषताएं हैं, पश्चिमी घाट की क्या विशेषताएं, पूर्वी घाट की। लेकिन उससे पहले एक बार अगर मैं रफ डायग्राम की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि ये आपको नहीं पता है ये इंडिया का एक ब्लैंक पेज है, अगर मैं कहूं मैं आपसे यहाँ पर कुछ लाइनें खींचूं और आपसे ये कहूं कि बताइए यहाँ कौन सा पर्वत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कौन सा पर्वत है, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये कौन सा है, ये है हिमालय, सॉरी, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, ये है आपका हिमालय, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि ये कौन सा पर्वत है, बताइए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा पर्वत है, तो बिल्कुल सही, ये है अरावली, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं कहूं कि ये कौन सा पर्वत है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा है, विंध्याचल, ठीक है। कौन सा है, विंध्याचल। और ये कौन सा है, ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, बिल्कुल सही, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। आप बहुत शानदार सीख रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत है ये, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा है, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, तो ये आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। और अगर ये पश्चिमी घाट है तो ये कौन सा पर्वत है, तो ये पर्वत है आपका पूर्वी घाट, पूर्वी। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो गया, एक रफ मैप दिमाग में बैठना चाहिए कि कहां पर कौन सा पर्वत है, ठीक है। अब हम एक एक पर्वत को उठाना चालू करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हिमालय को उठाएंगे, ठीक है। अब हम बार बार जो है वो मैप को नहीं छेड़ेंगे, अब हम सिर्फ हल्का फुल्का, अब हमें पता चल गया हिमालय कहां पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिमालय किस तरह से है, तो हिमालय मेनली 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय को मैं कितने पार्ट में बांट सकता हूं, 4 पार्ट में बांट सकता हूं। पहला जो है वो पहला है ट्रांस हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है आपका महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। महान हिमालय को जो है वो हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है शिवालिक। तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है शिवालिक। तो हिमालय को मैं कितने भागों में बांट सकता हूं, हिमालय को मैं बांट सकता हूं ट्रांस हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद में शिवालिक, ठीक है, इतने भागों में। अब सवाल है कि कौन सा हिमालय कहां पर है, ठीक। तो जो सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं इधर से देखिए डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ हिमालय के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये हिमालय है तो ये कौन सी हो गई उसकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ। और यहां से अगर देखें तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो नॉर्थ टू साउथ अगर मैं आता हूं तो मुझे पहले क्या मिलेगा, नॉर्थ टू साउथ आता हूं तो पहले मुझे मिलेगा ट्रांस हिमालय। अब मैं नंबर दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय 1 नंबर, महान हिमालय 2 नंबर, लघु हिमालय 3 नंबर और शिवालिक 4 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं जो है वो नॉर्थ टू साउथ आ रहा हूं तो पहले मुझे क्या मिलेगा, पहले मुझे मिलेगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, 1 नंबर। फिर उसके बाद में मुझे क्या मिलेगा, फिर उसके बाद में मुझे मिलेगा महान हिमालय 2 नंबर, ठीक है। फिर मुझे क्या मिलेगा, लघु हिमालय 3 नंबर और फिर मुझे क्या मिलेगा, शिवालिक 4 नंबर, ठीक है। यानी कि ये जो 1 2 3 4 हैं ये नॉर्थ टू साउथ में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपका जो नॉर्थ टू साउथ हमने पढ़ा है तो ट्रांस हिमालयन में कौन कौन से जो है वो पार्ट आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर महान हिमालय को देखेंगे, फिर उसके बाद लघु हिमालय को, फिर उसके बाद शिवालिक को, ठीक है। चलिए आई होप आपको मजा आ रहा होगा,
ठीक है, बहुत मज़ा आता है। जियोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है ना, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ते में ही याद हो जाती हैं। ठीक है, जब मैं शुरुआत में जियोग्राफी पढ़ी थी तो इतना ज़्यादा मन लगता था ना, क्योंकि जब चीज़ें मैपिंग के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताई जाएं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालयन की, सबसे पहले हम ट्रांस हिमालयन को छेड़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयन की अगर मैं बात करूं या ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है? तो ट्रांस हिमालय में आपका आएगा यहां पर काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद में आपका आएगा लद्दाख। ये सब पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आएगा कैलाश। ठीक है, कैलाश। तो ये जो है, ये किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं सब महा ट्रांस हिमालयन के। अब ट्रांस हिमालयन कहते किसको हैं? हम ट्रांस हिमालय कह रहे हैं, तो ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब है उस पार, यानी कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय के इस पार की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। ठीक है, हिमालय के इस पार की जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगे आपका ट्रांस हिमालय। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, तो ये हिमालय है और हिमालय के इस तरफ की सारी चीजें क्या हो गई? आपकी ट्रांस हिमालय हो गई। ट्रांस हिमालय में क्या आएगा? आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद में कैलाश। कैलाश वही शिव जी का स्थान जिसे हम मानते हैं, वो कैलाश। ठीक है, इसी कैलाश पर्वत के नीचे जो है वो मानसरोवर झील है, जहां से सिंधु और सतलज, वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम इनके बारे में थोड़ा। ठीक है, तो कहाँ पर क्या है? काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जास्कर कहाँ है, कैलाश कहाँ है? इनकी भी तो लोकेशन हमें जाननी पड़ेगी ना। ठीक है, अब फिर हम मैप उठाएंगे, ब्लैंक मैप। देखो, ब्लैंक मैप लेने के पीछे मेरा दो रीजन होते हैं। पहली चीज, आप, मेरा मानना यह है कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको चीजें पता होंगी ना। ठीक है, अगर आप टीचर हैं और उस समय भी आप जो है वो बने बनाए अगर मैप ले रहे हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आपको चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप ब्लैंक में मैप में लाइनें खींचते हैं, तो ये लाइनें सिर्फ ब्लैंक मैप में नहीं खिंचाती हैं, ये लाइनें आपके दिमाग पे भी खिंचाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लैंक मैप की एक अलग ही स्टडी है। वहीं पर मैं ये फेयर मैप ले लूं जिसमें सारी चीजें बनी हो, तो वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे जितना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो ये मैप डालता है। ठीक है, ब्लैंक मैप। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई काराकोरम कहां पर मिलेगी आपको, तो देखिए यहां पर जो है वो आपको मिलेगी काराकोरम। ठीक है, ये क्या है? आपका काराकोरम। अब काराकोरम के लिए मैं के बना देता हूं। ठीक है, सबके लिए अपन एक एक सिंबल दे देते हैं। तो काराकोरम के लिए क्या हो गया? के हो गया। लद्दाख के लिए एल हो गया। ठीक है, जास्कर के लिए जो है वो जे हो गया। ठीक है, और कैलाश के लिए जो है वो के ए हो गया। ठीक है, चलिए, जगह होगी तो हम वहां भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ये एक मैप में ये बड़ी दिक्कत है कि भाई यहाँ पर जो है ना चीजें चली जाती हैं। चलिए, ठीक, डिलीट मार देते। तो यहाँ पर है आपका क्या? काराकोरम। ठीक है, तो ये हो गया आपका काराकोरम। काराकोरम के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिलेगा? लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? लद्दाख। ठीक है, फिर उसके बाद में लद्दाख के नीचे जो है वो आपको मिलेगा जास्कर। ठीक है, लद्दाख के नीचे क्या मिलेगा आपको? जास्कर। ठीक है, फिर यहां पर जो है वो यहां पर आपको मिलेगा कैलाश। ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में जो है वो क्या मिलेगा आपको? कैलाश। तो इस तरह से जो है वो काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालयन के भाग हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये क्या हो गया? आपका काराकोरम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में
इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे क्या हो गया आपका, इसके नीचे हो गया आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। फिर उसके बाद में ये क्या हो गया आपका, जास्कर, जास्कर, ठीक है। फिर उसके बाद में लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर आपका क्या हो गया, कैलाश, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करने जाते हैं, तो ये हो गया आपका कैलाश। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। अब ये जो काराकोरम आप देख रहे हैं, ये काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो काराकोरम पर्वतमाला पर है। और अगर मैं कहूं कहां पर, तो काराकोरम पर्वतमाला में केटू, केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। काराकोरम पर्वतमाला में केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ट्रांस हिमालयन को हमने देख लिया कि ट्रांस हिमालयन में कौन से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं महान हिमालय के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद में मैं शिवालिक, लघु हिमालय, शिवालिक, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और शेयर करो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।